नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MLT बाय चांस पर। और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो कि एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सीरीज का ये एक पार्ट है, जिसके मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में मैं बात करता आ रहा हूं। और इस मेटाबॉलिज्म सीरीज में हमारे पास 4 वीडियोस के पार्ट हैं, जिसमें पहला है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, और फिर दूसरे वीडियो में बात करेंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में, और फिर थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में, और आखिर में हम एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बीच के बैलेंस के बारे में, और साथ ही साथ मैं ओवरव्यू दूंगा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का और ये किस प्रकार रेगुलेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ग्लाइकोजन क्या होता है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि ये ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना होता है, जो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जो ग्लाइकोजन है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर फॉर्म में रहता है। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा कि मेटाबॉलिज्म में आखिर होता क्या था, जैसा मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, नॉर्मली मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर वो कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से को हम मेटाबोलाइज करते हैं, और मेटाबोलाइजेशन के बाद में हमें एनर्जी मिलती है। पर ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही ग्लूकोज मेटाबोलाइज हों। यानी अब देखिए, जब हम खाना खाए और वो डाइजेस्ट हुआ और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टूटा, और वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो एब्जॉर्ब हो गए हमारे ब्लड में। अब जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी एनर्जी की, उतने ही तो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मेटाबोलाइज होंगे ना। अब जो बाकी बच गए उनका क्या होगा, उनको जानने की, अब इस बात को जानने के लिए हम देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि इन सारे ग्लूकोज का क्या होता है और ये किस प्रकार रेगुलेट होते हैं। तो देखिए, मैं बात करता हूँ बॉडी की 2 स्टेट के बारे में, हाईली एनर्जेटिक स्टेट और दूसरी लो एनर्जेटिक स्टेट। लो एनर्जेटिक स्टेट का मतलब होता है, यानी ये तब आती है जब हमारे शरीर में फूड कम होता है, यानी ग्लूकोज कम होता है। जैसे कि हम फास्ट वगैरह रख लें, तो यानी फास्टिंग टाइम पर हमारे शरीर में खाने की कमी हो जाती है, और खाने की कमी होगी तो कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी और ग्लूकोज की भी कमी हो जाएगी। तो बेसिकली लो एनर्जेटिक स्टेट का मतलब होता है फूड की हमारे शरीर में कमी होना, या हम इसको कह सकते हैं स्टार्व कंडीशन। स्टार्व कंडीशन का मतलब भी ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में कमी हो जाना। और दूसरी तरफ हाईली एनर्जेटिक स्टेट का मतलब होता है मच अमाउंट ऑफ फूड इन आवर बॉडी, यानी बहुत अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर फूड का होना। जैसे हम मान लीजिए, हम सुबह के टाइम मॉर्निंग टाइम में हम ब्रेकफास्ट करते हैं और लॉट्स ऑफ एनर्जी और फूड गेन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेट में हमारी बॉडी में काफ़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। इसीलिए इस स्टेट में आप काफ़ी अमाउंट में एनर्जी ऑलरेडी ही जनरेट कर चुके होते हैं, बट स्टिल हमारे पास काफ़ी अमाउंट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल अभी भी मौजूद होते हैं। अब क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ग्लूकोज एक बहुत ही एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है, तो हम इसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी बॉडी ग्लूकोज को रिलीज करने के बजाय इसे स्टोर करती है। पर अगर हम एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टोर करेंगे तो हमारी सेल का काफ़ी ज़्यादा स्पेस भर जाएगा। इसीलिए सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम हाईली ब्रांच कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ये टिश्यू और सेल का बहुत ही कम स्पेस रखता है, यानी बहुत ही कम स्पेस में स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, और फिर हमारे टिश्यू जैसे लीवर में ये स्टोर हो जाता है। तो अब बात करते हैं स्टार्व स्टेट में क्या होता है, यानी कि जब हमारे शरीर में फूड की कमी होती है। तो हाई एनर्जी स्टेट के बाद स्टार्व स्टेट भी आएगी, जैसे कि रात में होता है, और जैसे कि फास्ट में भी होता है, जब हम व्रत वगैरह रखते हैं, क्योंकि फास्टिंग टाइम में हमारे पास ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो इस स्टेट में हमारी बॉडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक करना शुरू कर देती है, जिससे हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, जो मेटाबोलाइज होकर एनर्जी देता है।
और खाली सिर्फ हमारे पास यही तरीका नहीं है कि हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू ही ग्लूकोज को बना सकते हैं। हम एक और तरीके से ग्लूकोज को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्स साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यानी जब हमारी बॉडी में, क्योंकि देखो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार से ग्लूकोज चाहिए ही होगा, वो बना नहीं होगा। तो अगर हमारे बॉडी में मान लीजिए कभी ग्लाइकोजन कम हो या फिर ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो रही हो, तो हमारी बॉडी ग्लाइकोलाइसिस को रिवर्स प्रोसेस में कर करके पायरुवेट से ग्लूकोज भी जनरेट कर सकती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में को कैसे पता चलता है कि कब ग्लाइकोजन का ब्रेक करना है और कब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करनी है। और स्पेशली इस कार्य को कराने के लिए हमारे 2 हार्मोन काम करते हैं, जो हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो दोस्तों जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब इंसुलिन पैंक्रियास से सिक्रीट होता है, और ये बॉडी को सिग्नल देता है कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को स्टोर करे और ग्लूकागोन और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। दूसरी तरफ ग्लूकागोन अपोजिट सिचुएशन में रिलीज होता है जब हमारी बॉडी स्टार्व स्टेट में होती है, यानी जब हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता, तब ग्लूकागोन सिग्नल देता है हमारी बॉडी को ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कराने के लिए, जिसके थ्रू ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है और हमारी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। तो ये था एक ओवरव्यू कि किस प्रकार हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेगुलेट होते हैं। और मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा इन सारे प्रोसेस को जो हमने अभी देखे, यानी ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में और भी है डिटेल में अगली वीडियोस में हम बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।